सुबह के 10:30 बज चुके हैं और हर रोज की तरह हम देश की सबसे बड़ी बहस का मुद्दा लेकर लोगों के सामने हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आज बहस का मुद्दा है प्रियंका के सवालों की बौछार और जागरूकता के हथियार से बीजेपी और सरकार कैसे निपटेगी। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं किस तरह से जोश के साथ गर्जी प्रियंका गांधी। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी, अपने आप को आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि सोच समझ के इस बार आप निर्णय, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहां है। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहां गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। सही सवाल करिए इस चुनाव में। आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। तो यहां पे जहां से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। तो पहली बहस में आपने सबसे पहले सुना प्रियंका गांधी को। हमारे साथ 2 गेस्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं, बाकी के पैनलिस्ट भी शो के दौरान जुड़ेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ आशुतोष वर्मा एसपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, 7 मिनट में सवालों की बौछार प्रियंका गांधी ने लगाई, तो ये माना जाए कि उन्हीं के भाषणों से पूरी तरह से नैया पार लग जाएगी कांग्रेस की, या जमीन पर अर्थमेटिक और केमिस्ट्री भी देखी जाएगी। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है और मेरे ख्याल से आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। जब आप जैसा ख्याति लब्ध पत्रकार उनके भाषण को सुनकर के ये प्रश्न उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके भाषण का असर तो हो ही रहा है। और उनके भाषण का जब असर हो रहा है तो हमारा कार्यकर्ता उत्साहित हो रहा है और जनता में वो जो हमारी नीतियां हैं, आप 1948 से लीजिए, पहला बजट हमारा 1760 करोड़ का था और हमने 21 लाख करोड़ का बजट नरेंद्र मोदी सरकार के लिए छोड़ा था। आपके सामने है। उस ड्यूरेशन में हमने क्या क्या किया था वो दुनिया को मालूम है। हमने जो है भाखड़ा नंगल डैम से शुरू किया था, प्रथम हरित क्रांति की थी हमने, 1 पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए थे, आईटीज बनाए थे, आईएम्स बनाए थे, सीएसआईआर बनाए थे। हम लोगों ने ये सारी चीजें बनाई। प्रथम गरीबी हटाओ का नारा दिया, प्रथम दुग्ध क्रांति की, हम लोगों ने परमाणु विस्फोट किया, देश को परमाणु ऊर्जा संपन्न बनाया। उसके बाद आरटीआई दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, और मनरेगा जैसी चीजें दी, और उससे पहले बैंकों का नेशनलाइजेशन। मेरे ख्याल से तमाम ऐसी चीजें हैं जो बताने के लिए कार्यकर्ता उत्साहित होता है। और जब नेता कहीं ना कहीं जागरूक करता है, नेता अपने वर्कर को उत्साहित करता है, तो वो चीजें जनता तक जाती हैं।
सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपने कहा कि मेरे जैसे पत्रकार पर असर हो रहा है, तो नंबर एक, मैं एक वोटर भी हूं, तो असर क्या हो रहा है, कहां पर हो रहा है, ये अभी ज्यादा मायने रखता है कि वोटर्स के ऊपर क्या असर होगा और कितना असर होगा। मेरे पे क्या असर हो रहा है ये पूरी तरह से इममटेरियल है। जहां पे असर होना चाहिए वो एक आई कैचर है, वोट कैचर बनेंगी या नहीं बनेंगी ये कांग्रेस का सवाल है, नंबर एक। नंबर दो, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आपके बिल्कुल बगल में आशुतोष वर्मा जी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मेरा जो अर्थमेटिक और केमिस्ट्री का सवाल था वो आप ही दोनों की केमिस्ट्री के ऊपर था कि जमीन के ऊपर अगर आप अलायंसेस नहीं करेंगे, एनडीए लोगों को मना कर, शिवसेना को मना कर ला रही है, और आपके बगल में इतनी पास बैठे हुए आशुतोष वर्मा, आप हाथ तक नहीं मिला पा रहे हैं उनके साथ, तो कोई तो वजह होगी। अर्थमेटिक के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर भी चुनाव लड़े जाते हैं। मैंने इसीलिए सवाल पूछा था कि प्रियंका गांधी के भाषणों पर उम्मीद है सिर्फ? निश्चित तौर नहीं, निश्चित तौर पर आपने अपने ख्याति लब्ध होने का सबूत दे दिया, आपको साधुवाद। मैं आपसे फिर से बताता हूं कि पानी में जितनी भी लाठी मारिए पानी अलग नहीं होगा आंचल जी। सच ये है आज की डेट में कि देश में दो विचारधाराएं काम कर रही हैं। नंबर एक जो गांधी को मानती है, गांधी को मानती है, लोहिया को मानती है और अंबेडकर को मानती है। दूसरी विचारधारा जो गोडसे को और गोवलकर को मानती है। हमारा बावजूद आप महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस नहीं कर पाए। आप अभी नैरेटिव पे मत जाइए। देखिए वो भाषण बहुत बढ़िया था, 7 मिनट का प्रियंका गांधी का, उन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे नैरेटिव की बात ही नहीं कर रही हूं अभी। मैं आपसे, आपने अंबेडकर का नाम लिया तो आप प्रकाश अंबेडकर के साथ, दलित नेता के साथ महाराष्ट्र में अलायंस नहीं कर पाए। मैं आपसे इसीलिए अलायंस के ऊपर और अर्थमेटिक के बारे में पूछ रही हूं। मैं वही आपसे जवाब देना चाह रहा हूं कि आप जितना भी कोशिश कर लीजिए आंचल जी, जनता में अलायंस हो चुका है और जनता में गोडसे की और गोवलकर की विचारधारा के खिलाफ अलायंस है। ये हम और आप चाहे टीवी स्टूडियो में कुछ कह लें, लेकिन जनता अपना फैसला देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष में देगी। वो गठबंधन को जिताएगी, कांग्रेस को जिताएगी, अगाड़ी को जिताएगी, किसको जिताएगी हम नहीं कह सकते। वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और नौजवान विरोधी नीतियों को वो हराएगी। चूंकि इन सारे उस पर काम नहीं हुआ है और पिछले 2014 से 2019 तक हमने सिर्फ जुमले, झूठ, छल और प्रपंच ही सुना है, हिंदू मुसलमान ही सुना है, इसके अलावा ठोस काम हमने नहीं सुना। जवाब नहीं मिला सुरेंद्र सिंह राजपूत। आशुतोष वर्मा जी, आपको प्रियंका गांधी का भाषण कैसा लगा और आपको लग रहा है कि भाषण से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हो गई हैं कांग्रेस की, आपके साथ ही बैठे हैं? अच्छा जी, देखिए प्रियंका जी का भाषण कैसा लगा ये तो 23 मई को पता चलेगा। मुझे लगता है कि अच्छी वक्ता हैं और कांग्रेस पार्टी में एक अच्छे नेता के रूप में उभर चुकी हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। रही बात, आपने अलायंस की बात करी, जैसे हमारे आदरणीय सुरेंद्र सिंह राजपूत जी ने कहा कि पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता। देखिए आचार्य जी, कुछ बात को समझने की कोशिश करिए। मुझे लगता है कुछ लोग समझना नहीं चाह रहे जानबूझ के, या कुछ लोग जबरदस्ती इसको बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोहिया जी हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं में से रहे और हम उनके अनुयायी रहे, लेकिन वो हर बार कहते थे कि स्वतंत्रता संग्राम तो लेना है लेकिन सबके तरीके अलग हैं, और वो जवाहरलाल नेहरू जी को दुनिया का सबसे बड़ा सोशलिस्ट लीडर मानते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी आजादी लेने का मतलब दूसरा था और पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेने का दूसरा था। लड़ाई एक ही है, तरीके अलग हो सकते हैं। अच्छा, लोग की विचारधाराएं हो सकती हैं लेकिन रास्ता एक ही है। तो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी का, मेरी बात नहीं बन ली, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ एक नहीं समझ, बहुत आसानी से समझने की बात मतलब है। आपका कहना बहुत आसानी से समझने की बात है कि कोई अगर किसी मंजिल को पहुंचना है तो कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी साइकिल पे बैठ के ही जाए। समझ रही ना मेरी बात जी? आशुतोष जी, आपकी आवाज तो आज तो हमने लखनऊ में मेट्रो भी देखी है चलते हुए। लखनऊ से आप मेट्रो से भी जाइए, आप बस से भी जाइए, आप गाड़ी से जाइए, हवाई जहाज से जाइए, रास्ता आपको एक होना चाहिए, मंजिल एक होनी चाहिए, लक्ष्य क्लियर है,
लक्ष्य पता है हमको क्या करना है, इसलिए अब उन बातों से भटकाने से कोई मतलब नहीं रहा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। देखिए, अब आशुतोष वर्मा ने भी बोल दिया, वो इतने करीब बैठे हुए हैं कांग्रेस और एसपी, इसके बावजूद हाथ चुनावों में नहीं मिलाया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना यह कि लक्ष्य एक है। लक्ष्य ये है कि मोदी को हटाओ और देश को बचाओ, दोनों का रास्ते अलग है। वो कह रहे हैं कि कोई साइकिल पे जाए, कोई हाथी पे जाए, दिखावटी काम नहीं करते हैं। अच्छा, तो क्या ये अपने आप में नैरेटिव काफी है, खास तौर से इस वक्त जिस वक्त पुलवामा अटैक के बाद से ही पूरा नैरेटिव जो है इस वक्त राष्ट्रवाद के ऊपर है, देशभक्ति के ऊपर है। और कल प्रियंका गांधी ने ये खास तौर से कहने की कोशिश की कि देखिए ये देश जो है ये सभी का है, देशभक्ति हर एक की है, और इशारों इशारों में कहा कि हमारी फितरत नहीं है कि हम नफरत फैलाएं, हम प्रेम से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी का नाम लिए बगैर मोदी पर पूरा का पूरा हमला बोला उन्होंने। आचार्य जी, ये बात निश्चित रूप से पहले तो ये मानकर चलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ महीनों से जो अलायंस बिल्डिंग की कोशिश में थी उसमें पूरी तरह से फेल रही है और अलायंस उसके नजदीक नहीं आए। बनस्पत की अगर बीजेपी को हम देखें तो बीजेपी के टूटे हुए धड़े जो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के विरोध में थे, शिवसेना और बाकी तमाम, वो उनके साथ आए हैं, तो बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रियंका गांधी ने जिस पीच पर राष्ट्रवाद और देश प्रेम और हेट्रेट की बात कही, बिना नाम लिए हुए, निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री मोदी को इंगित कर रही थी। ये बात निश्चित रूप से जाहिर है कि पिछले 5 सालों में एक नैरेटिव को बदलने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की है, जो कांग्रेस के 60 सालों की बनावट है। अब कांग्रेस पार्टी को यह दिखाई देता है कि वो हेट्रेट की बात कर रहे हैं, विखंडन की बात कर रहे हैं, या लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा नैरेटिव जो भारत की नैरेटिव है, आइडिया ऑफ भारत, जो आइडिया ऑफ इंडिया से डिफरेंट है, चाहे वो हम लैंग्वेज की बात करें, चाहे संस्कृति की बात करें। तो इसमें जीत, अचल जी, यह भी महत्वपूर्ण है, जीत किसी की भी हो, आंकड़े जो जिसके पक्ष में भी आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ मापदंड स्थापित किए हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद से लेकर हो या सांस्कृतिकवाद से लेकर हो, वो कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी आती है तो उसे जुदा नहीं हो सकती है, उसे आगे बढ़ाना होगा। और हम देख रहे हैं कि काउस लेटर और बाकी चीजों पर दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। सुरेंद्र सिंह राजपूत, आप जवाब दीजिएगा कि एक तो पहला यह है कि अगर मोदी जी ने गोल पोस्ट मान लीजिए शिफ्ट कर दिया है तो कई सवाल उठ सकते हैं, और जो कल प्रियंका गांधी ने भी उठाए रोजगार को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, ये सवाल हम तब उठाएंगे जब बीजेपी वाले आएंगे कि जागरूकता भी एक हथियार है, उसको इस्तेमाल कीजिए। हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन आपसे सवाल ये है कि बीजेपी कोalition 2014 में 28 पार्टियां थी, 2019 में उनकी 35 हो गई हैं, जबकि आपकी 12 थी 2014 में, अब 17 के करीब मानी जा रही है। बीएसपी ने साफ हाथ खड़े कर दिए कि आपके साथ अलायंस नहीं करेगी। प्रकाश आंबेडकर के साथ महाराष्ट्र में आपका कोई अलायंस नहीं हो रहा है, बड़े नेता है। आपके साथ यानी आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में आपका अलायंस नहीं है। आरजेडी के साथ और ये महागठबंधन का जो बिहार में अलायंस है, वो आज या कल में माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारा हो सकता है। आपके साथ एसपी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मना कर दिया, आपके साथ नहीं होगा। तो आप ये जो एकला चलो रे कर रहे हैं, ये एक बिटर पिल थी जो आपको स्वॉलो करनी चाहिए थी। सिर्फ भाषणों से नहीं हो पाएगा, जमीन के ऊपर वोटिंग परसेंटेज, आपका कैडर नहीं है, आपको वोटर को बूथ तक लाना पड़ेगा। आप ये रियलिटीज रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं, ये सवाल आप पर उठ रहे हैं। बिल्कुल, आपका, मैंने कहा ना कि आपकी और बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश जी, इनकी भी निर्मम मीमांसा हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। सच्चाई ये है कि अलायंस समय काल परिस्थितियों, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम और ये 100% एक जैसे होते हैं, हम और समाजवादी पार्टी, तो निश्चित तौर पर या तो ये हमारे दल में होते हैं, हम इनके दल में होते। तो 10 में से अगर हमारी 7 चीजें मिलती हैं और 3 चीजें नहीं मिलती हैं, तो समय काल परिस्थितियों के अनुसार अलायंसेस होते हैं। उसी तरीके से पूरे देश में हमने स्पष्ट किया कि हम अपने राज्य के संगठनों के साथ में बात करने के बाद अलायंस करेंगे। हमारा अलायंस बंगाल में नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ममता बनर्जी सांप्रदायिक ताकतों से नहीं लड़ रही है। हमारा अलायंस यहां गठबंधन से नहीं है। उन्होंने सम्मान स्वरूप हमारे लिए 2 सीटें छोड़ी हैं, हम उनके लिए सम्मान स्वरूप और भी सीटें प्रत्युत्तर में छोड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ये लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि सतीश कुमार जी और आचार्य जी, हम आपसे बड़ा स्पष्ट बता दें कि जहां जहां हमारी राज्यवार इकाई
अपने लोगों से और जनता से बात करके जो फैसले लेती हैं, उन फैसलों को विकेंद्रीकृत फैसलों का आपको भी स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अगर केंद्रीकृत फैसले लेते, हम चंद्रबाबू नायडू को कहने से आपसे समझौता करते तो आपकी भाषा दूसरी होती। राज्य के हिसाब से फैसले ले रही है, चलिए मैंने मान लिया राज्य के हिसाब से फैसले ले रही है, आपकी सर्वाइवल की लड़ाई है, लेकिन कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सबका इकट्ठे एक मंच पर आना, हमारा क्या एजेंडा रहेगा, पॉजिटिव रोड मैप क्या रहेगा। राहुल गांधी जानते हैं किसी मंच पर जाकर बोलते हैं लोन वेवर कर देंगे किसानों का, 1 2 3 4 5 6 तक गिनिए, और मोदी जी को दुनिया जहान की बातें सुनाकर चले आते हैं। तो ऐसे थोड़ी होगा कि आप लॉलीपॉप थमाएं या फिर गाली दें, लेकिन कुल मिलाकर आपका एजेंडा, रोड मैप, शक्ल होनी चाहिए, चेहरा होना चाहिए, या कम से कम रणनीति होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि हम वोट कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, वो पता नहीं है। I really appreciate your question, लेकिन शायद आप क्वेश्चन करने से पहले 2-1 चीजों का ध्यान देना आपने शायद गवारा नहीं समझा, सतीश जी ने भी। मेरा यहां पर ये कि हमारा घोषणा पत्र आने दीजिए, हमारे गठबंधन की यूपीए की शेप पूरी आने दीजिए, साझा घोषणा पत्र यानी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आपके सामने आएगा। कुछ चीजें महत्वपूर्ण तरीके से सामने हैं आपके, जिसमें नंबर 1 किसान की पूरी समस्याओं का हल करने का प्रयास, जिसमें कर्ज माफी सहित, एमएसपी सहित, उसकी फसलों की लागत का क्या नाम उचित मूल्य सहित और लागत भी कम करने की बात। दूसरा, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम। तीसरा, क्या नाम सीआरपीएफ के जवानों को भी शहादत का दर्जा और उनकी पेंशन के लिए, पुरानी पेंशन की बहाली के लिए हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। और हम लोगों ने जितने भी काम और भी जितने हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स हैं, ये आपके सामने हमारे घोषणा पत्र के रूप में सामने आएंगे। आंचल जी, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। जो कहते हैं ना कि रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे अचल जी, सर कितना वक्त और चाहिए आपको? अचल जी, जो 2 महीने से कम का वक्त रह गया, कितना वक्त और चाहिए? उतनी तो क्लैरिटी वोटर्स को चाहिए होगी कि आपको अगर ईवीएम में कांग्रेस के हाथ पे बटन दबाना है तो क्यों दबाएं, ये नहीं बता पा रहे। सतीश कुमार सिंह जी, वुड यू लाइक टू काउंटर, क्योंकि हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी वाला कोई हमारे साथ जुड़े। राजपूत जी ने जो बातें कही, 2004 में पुराने पेंशन को किस सरकार ने खत्म किया, किसानों की समस्या जो एजेंडा वो गिना रहे हैं, किसानों की समस्या को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में किस पार्टी का योगदान है। तो अपने आप में ये कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा कर रहे हैं अपनी पार्टी के एजेंडे में। और ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से छाया बदल गया हो, कायाकल्प हो गया हो, तो अलग बात है, उनकी आइडियोलॉजी बदल गई हो। क्योंकि उसी ढर्रे पर जिन जिन समस्याओं का इन्होंने चर्चा की कि हमारे मैनिफेस्टो में आने जा रहा है, ये सारी समस्याओं का जड़ कांग्रेस पार्टी रही है। सारी समस्याओं को उन्होंने लाकर खड़ा किया है। तो अगर उन चीजों को बदलना चाहते हैं, और प्रियंका गांधी के भाषण जी, ठीक है, सारी समस्याओं की जड़ आप हैं सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। मैं बिल्कुल किसानों को लोन देकर कर उनको मजबूत बना सकते हैं। अगर ये इकाई है, अगर ये सिद्धांत है। सुन लीजिए भाई सतीश जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए सतीश जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे मालूम है आप संघ शास्त्री भी हैं साथ में, और आपका जो सेंटर जो राइट आपका जो बेंट है वो आपको मजबूर कर रहा है ये सारी बातें करने के लिए। ये सारी बातें आप भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर प्रवक्ता नहीं है, तो निश्चित आंचल अब मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे मालूम है सतीश कुमार सिंह कौन है, बताइए। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम है, पूरे ढंग से उठाता हूं। देखिए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, पहले टेम्पर कूल करिए। नहीं, आप पहले टेम्पर कूल करिए। मुझे मालूम है, नहीं मुझे पता है, आप पहले टेम्पर कूल करिए। मालूम है, इनके सारे मालूम है। अच्छा, आप 1 मिनट टेम्पर कूल करिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर। एक तो जो प्रियंका गांधी ने कल नफरत और प्यार की बात कही है ना, आप उस रास्ते पर चले, आप ज्यादा बेटर साउंड करते हैं। नंबर 1, अपनी नेता की बात सुनिए। नंबर 2, आप सवालों के जवाब दीजिए, सवालों पर सवाल मत उठाइए। नंबर 2, क्योंकि यही बात की आलोचना आप मोदी जी की और भाजपा की करते हैं, तो आई वोंट अलाउ यू टू डू इट। ठीक है। नंबर 3, उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि देखिए 70 साल तक आप रहे, आप 1971 से गरीबी हटा रहे हैं, तो आप समस्याओं की जड़ में हैं। अब इस सवाल को सतीश कुमार सिंह ने नहीं पूछा है, मैंने पूछा है, जवाब दीजिए बिना मेरे पर सवाल उठाए।
चलिए, अब आपको पहले सतीश कुमार सिंह पर तो जो सवाल उठाने थे हमने उठा लिए। संघ शास्त्रियों का हम बहुत ज्यादा बुरा नहीं मानते। हाँ, आपने सही सवाल उठाए। हम आपको बता दें कि जब हमने देश को अंग्रेजों से लिया था तो बर्बाद अर्थव्यवस्था थी आंचल जी। आज हम 21 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था लेकर के आए हैं और आज दुनिया की जीडीपी में जिस वक्त हमारा आजादी थी उस वक्त हमारा -8% हो गया था। आज हम लगभग दुनिया की जीडीपी में हम 4 से 5% का हम लोग देते हैं। तो ये अगर आपको तरक्की नहीं लगती है तो ये सतीश कुमार सिंह जी का दृष्टि दोष हो सकता है, चश्मे का नंबर चेंज करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि गरीबी हटाने की बात में किसानों की बात को लेकर के 1948 में जो पर हेक्टेयर उपज थी वो आज की डेट में लगभग 4 गुनी हो चुकी है। 1948 में लगभग 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन सिर्फ सिंचित थी, आज की डेट में लगभग हम 14 करोड़ से ज्यादा हेक्टेयर जमीन को सिंचित करा चुके हैं। पहली हरित क्रांति के बाद जो हमने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया वो उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। 1894 का लैंड एक्विजिशन बिल को चेंज करने के बाद अगर सतीश कुमार जी को दिख रहा है कि हमने किसानों को बर्बाद किया तो ऐसे अडानी और अंबानी के दो मुहे दलालों का हमें कोई जवाब नहीं देना है कि आज जो लैंड एक्विजिशन बिल में 5 काले कानून, 5 काले कानून। अब सुनिए ध्यान से आंचल जी, सुन लीजिए। नजर आएगा ना, क्योंकि कांग्रेस का काम आपको नहीं समझ में आएगा। 1 मिनट सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, नंबर 1 ब्रेक का वक्त हो रहा है। सतीश कुमार सिंह अपने चश्मे का नंबर बदल लेंगे, मैं अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज बदल लूंगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो जनता है उसको आपका काम नजर आना चाहिए। आप तो निरपेक्ष उसको 70 साल में आपका काम नजर नहीं आया, इसीलिए आप 44 पर पहुंचे। तो ये जवाब जनता से मांगिए, हमसे नहीं। शास्त्री है, ठीक है। अभी एक हमारे साथ रोहित चहल बीजेपी के प्रवक्ता बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। अब सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, आप अपनी जो शाब्दिक बोफोर्स है ना वो इनके प्रति फायर कर सकते हैं। लाइन ऑफ फायर में कृपया करके एंकर और सतीश जी को मत रखिएगा और आप अपनी सर्जिकल स्ट्राइक वर्बल सर्जिकल स्ट्राइक उन पे कीजिएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जानना चाह रही थी आपसे, सबसे पहले आपसे रोहित की मुझे ये बताएं कि 2 बातें जो बड़ी बड़ी कही प्रियंका गांधी ने। उन्होंने कहा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोजगार के ऊपर जवाब नहीं देते, महिला सुरक्षा पर जवाब नहीं देते और फिजूल के मुद्दे जो हैं वो आप उठा रहे हैं। इशारा साफ है कि आप राष्ट्रवाद 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 गा रहे हैं, लेकिन जो आंसर्स आपको देने चाहिए, अच्छे दिन से लेकर कितनी नौकरियां बहाल की, 15 लाख आए, यानी ये तो जवाब मिल नहीं रहे हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है सीआईए जो है उसकी जो एक सर्वे हुआ, उन्होंने एक सर्वे किया है एमएसएमई जो के अंदर लगभग आप देखिए उन्होंने कहा है कि लगभग 4 साल के अंदर 16% जो है नौकरियां बढ़ी हैं 4 सालों के अंदर। तो ये जो सरकारी एक वो है जो एक पूरा इसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और नहीं, वो उस सर्वे के ऊपर सवाल उठे और एनएसएसओ का डेटा आपने दिया नहीं। कांग्रेस पार्टी एक मिनट मैं बता मेरे को समय दीजिए। देखिए, सवाल तो सभी पे कांग्रेस पार्टी उठाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ का एक पुलिंदा बनाई जा रही है, गुब्बारा फैलाने की कोशिश कर रही है। एक बात, दूसरी मुद्रा लोन की अगर बात कर लीजिए, 15 करोड़ लोगों को अगर किया गया है मुद्रा के तहत। देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो युवा जो है वो जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर, युवा जॉब देने वाला बने। एक बात, दूसरी बात अगर देखिए रोहित 2014 में आपने ये ज्ञान नहीं दिया था कि आप जॉब क्रिएटर बने। आपने बोला था आप 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो आप क्या विफल रहे हैं? क्योंकि नहीं सवाल है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि एनएसएसओ का डाटा ऑफिशियल डेटा होता है, वो अभी तक नहीं मिला है। सीआईआई जो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका सर्वे है कि 16% जॉब के अंदर ग्रोथ हुआ है, जॉब्स बढ़ी है, युवाओं को रोजगार मिला, और मैं इतना ही कहता हूँ अगर ऐसा होता, अगर आंचल जी मैं एक और बात कर रहा हूँ, डेटा हमारे पास क्यों नहीं है, हमारे सामने क्यों नहीं है? अगर एक बात देखिए, आप एक मिनट, अगर एक सर्जिकल स्ट्राइक की आपने प्रूफ दिया ना, तो अगर नौकरियां क्रिएट किए हो तो उसका प्रूफ होना चाहिए। एनएसएसओ का डेटा कहां है? आचार्य जी, मैं एक बात कहता हूं, देखिए बड़े धैर्य सुनिएगा। अगर जो एक हमारा जो देश है वो जो फर्जाइल 5 के अंदर था, आज फेवरेट 5 के अंदर, फास्टेस्ट ग्रोइंग के अंदर अगर आता है, इतना ही नहीं, देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर 144वें पायदान से 77वें पायदान पे देश आता है, तो क्या देश के अंदर ऐसे ही माहौल नहीं है? माहौल बन गया, और ऐसे ही माहौल बनेगा तो कंपनियां आई नहीं होंगी बाहर की, और कंपनियां आई नहीं है तो उन्होंने वहां पर रोजगार तो दिया ही नहीं होगा। आपका कहना यह है कि ऐसे ही 144वें पायदान से 77वें पायदान पे देश ऐसे ही पहुंच गया? कांग्रेस के समय में 144वें पायदान पे था, आज 70 सुरेंद्र राजपूत जी को पूछना चाहिए। एक और बात मैं कहूंगा, सुरेंद्र राजपूत जी ने युवाओं को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की है, युवा इनको आने वाले चुनाव में जवाब देने वाला है। ठीक है, 1 मिनट, आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। आशुतोष जी। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर लेके आई थी, वो मुद्दे हम लोग लगातार बात भी कर रहे हैं, जिसपे वो बिल्कुल विफल रहे हैं,
वो अगर मुद्दे इन्होंने वापस कर लिए हैं, भारत की 130 सड़कों जनता को दे दिए हैं, तो आखिरी में आते आते इन्होंने किसानों को 2000 रुपए नोट का जुमला, उसके बाद 10% आरक्षण का जुमला, जो मेरिट की बात करती थी वो आरक्षण का जुमला, और आज जाके राष्ट्रवाद के ऊपर पूरी पार्टी फोकस क्यों कर रही है? क्या 5 साल क्या इनके द्वारा किए हुए कामों पे चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज इनके पास अभी मैं मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, छोटे छोटे जवाब दीजिए, सब इनकॉर्पोरेट हो गए। देखिए आप सुनिए, आंचल नैरेटिव चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी? आंचल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा गरीबी हटाएंगे, गरीबी आएंगे कांग्रेस से 60 साल में। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आते ही गरीब को क्या चाहिए होता है? घर चाहिए होता है। 2 करोड़ आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया। उस घर में क्या चाहिए होता है? एक उस घर में महिला को, मेरी माँ को एक सम्मान घर बनता है, मुझे महिला को एक सिलेंडर काम 6 करोड़ एलपीजी सिलेंडर देके काम किया गया। उसके बाद उसको हेल्थ इंश्योरेंस देना पड़ता है 50 करोड़ को। एक आंचल जी बता रहे हैं हमने जो वादा किया था गरीबों को 50 करोड़ को हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम किया, उस घर तक सड़क पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हम लोगों ने वहां पर किया। देखिए हमने जो वादा किया था वो पूरा करके हम लोगों ने दिया है। रोहित सवाल जो है वो कह रहे, ये कोई ये नहीं कह रहे कि उज्ज्वला पे आपने काम नहीं किया, बल्कि यूपी आपकी जीती उस वजह से एक बड़ा फैक्टर था, ये नहीं कोई कह रहा। उन्होंने सवाल ये पूछा कि आपने रोजगार बोला, आपने 15 लाख बोले, महिला सुरक्षा बोला, किसान बोला, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, लेकिन आपको नैरेटिव शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल आपने नैरेटिव शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? एक लाइन में जवाब। 10 सेकंड देखिए, मुझे लगता है नैरेटिव चेंज करने की आज इनको इतना राष्ट्रवाद से दिक्कत क्या है? अरे अगर हम देश के शौर्य पराक्रम की बात करते हैं, क्या ये जब उड़ी का हमला हुआ था, आतंकवादी जो हुआ, और उसके बाद उसके ऊपर जब सर्जिकल स्ट्राइक की, तो कौन सा चुनाव था? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अगर हम देश की सेना की बात कर रहे हैं, शौर्य पराक्रम की बात करते हैं, तो तकलीफ कांग्रेस पार्टी को है। क्यों सोनिया जी आपको एनकाउंटर होता है, मोहन चंद शर्मा शहीद होते हैं, सोनिया जी क्यों रोकती है रात को? क्यों हमें शहीद को जी कहा जाता है? आप लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कारगिल का वार किया, सवाल पूछेगा। अरे आपने कारगिल में क्या कहा था? सुनिए, आपने कहा था कफन की चुराए, कफन चोर का आपने कहा था, शर्म चाहिए। उस समय भी राजनीति की थी अटल जी ने, उस समय दुर्गा कहा था जब पाकिस्तान के टुकड़े किए थे। जब आप राजनीति कर रहे और आशुतोष जी 1 मिनट आप सुन भी लीजिए। आशुतोष जी 1 मिनट सुन लीजिए। आशुतोष जी हमारे नेताओं को सुनने की आदत होनी चाहिए। आप बोलते रहे। रोहित जी आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, पेट्रोल डीजल की बात आशुतोष जी का या तो आशुतोष जी 1 मिनट सुन लीजिए। नेताओं को जनता की बात सुननी भी चाहिए, और जनता की तरह मेरा सवाल है ये। रोहित जी आपके लिए बहुत आसान है राष्ट्रवाद का नारा, और मुझे वोटर की तरह आंसर करिए, क्योंकि राष्ट्रवाद में कुछ करना तो है ही नहीं। देखिए सेना जाएगी और वो जो जवाबी कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। आप खुद ही कहते हैं वो इंडिपेंडेंट है। अच्छे दिन आपको लाने दे, उस पर जवाब दीजिए। रोजगार आपको देना था, उस पर जवाब दीजिए। महिला की सुरक्षा पर आपको जवाब देना है। 15 लाख आए या नहीं, ये आपको जवाब देना है। राष्ट्रवाद आप अपनी जेब में रखिए, मैं अपना राष्ट्रवाद अपने पास रखती हूँ, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवाद का नैरेटिव का क्या मतलब है? जो है खून में है, कतरे में है, रोम रोम अरे भाई तो आप ही के खून में है क्या? सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन इस देश का नागरिक भी हूँ, और मेरे को अधिकार है। अगर मेरी सेना घुसकर अगर मारती है तो उसके ऊपर गलत क्या है? उसके ऊपर सवाल क्यों उठाया जाता है? गलत है कांग्रेस जोत सिंह सिद्धू क्या कहते हैं? वहां सेना जो है पेड़ गिरा के आई है। सुरेंद्र राजपूत जी से पूछिए कि वहां पे क्या सेना जाकर पेड़ गिरा के आई है? 1 मिनट रोहित चहल, राष्ट्रवाद का आपके खून में। अच्छा एक मिनट, राष्ट्रवाद आप एक पब्लिक एडवाइजरी, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके खड़े होंगे तो दिक्कत होगी। अगर क्रांतिकारी इनको नक्सलवादियों में दिखाई देंगे ये बड़ा सैड है। ये बड़ा सैड है कि एक चैनल, कोई एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल टुकड़े टुकड़े गैंग हैशटैग करता है, और ऐसा नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? पर्टिकुलर आपने सर्टिफिकेट दे दिया उनको, आपने कह दिया कोर्ट गलत है, आपने कह दिया कोर्ट के जो पुलिस चार्ज आपने कह रही आंचल जी वो सारे वीडियोस गलत है। आप कैसे कह सकती हैं आंचल जी? मैंने तो कुछ कहा नहीं, आपने कहने का मौका ही नहीं दिया। को बचा सकती है रोहित जी। नाउ यू नीड टू माइंड योर लैंग्वेज। मैं कह रहा हूं नो, नाउ यू नीड टू माइंड योर लैंग्वेज। हाउ डेयर यू से टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट किया? क्या किया? मैंने तो आपने बात ही नहीं पूरी होने दी। आपने कहा नंबर एक मैंने कहा एक चैनल ने एक हैशटैग दिया जो प्रधानमंत्री की स्पीच में आ जाता है, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। टुकड़े टुकड़े गैंग को कोई सर्टिफिकेट यहां पर नहीं दे रहा है, न्यायिक प्रक्रिया है उसमें हो जाएगा। आप होंगे
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाए उन लोगों ने, उन्होंने क्या गलत क्या कहा प्रधानमंत्री। लेकिन आपसे ये सवाल मैंने नहीं पूछा है ना, आपसे जो सवाल पूछा या तो आप अपना होमवर्क करके नहीं आए हैं, आप उस पर जवाब दीजिए, ठीक है ना। आपसे ये टॉपिक नहीं है डिबेट का, यू कैन नॉट गो ऑन दैट टैंजेंट। नो, आपसे रोजगार पे बात की, आप वहां पे चले गए। देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। आपका राष्ट्रवाद, नेताओं का राष्ट्रवाद ये होता है कि जिस जनता के पैसे पर, नो लिसन टू मी, जिस जनता के पैसे पर आप लोग जिस जनता के पैसे, टैक्स पेयर के पैसे लेते हैं, आपका पहला राष्ट्रवाद ये होना चाहिए कि आप उस जनता के लिए काम करें। मेरी जब सेना पे सवाल उठाया जाता है तो मुझे तकलीफ होती है, जब उनके शौर्य पराक्रम पे सवाल उठाया जाता है तो आंचल जी मुझे तकलीफ होती है। आप जाइए, एफआईआर लॉन्च करवाइए जिन्होंने सेना पे सवाल उठाए हैं। बिल्कुल एफआईआर लॉन्च हो रही है, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो रही है। आपकी तकलीफ का मतलब मैं ये निकालूं कि आप हमें रोजगार के ऊपर सवाल नहीं पूछने रोजगार देंगे। में जवाब दिया, मुद्रा लोन के तहत। अगर एक बात बताइए आंचल जी, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, मैंने कहा मुद्रा लोन के अगर जॉब अगर आप दे रही हैं, आज ये इंडिया न्यूज है, प्राइवेट चैनल है, तो एक मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं कि सरकारी सभी इतने, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, कंपनीज खुल रही है, वो रोजगार नहीं है क्या? आप कैसे कह सकते हैं रोजगार नहीं हो रहा? मैंने कहा सीआईआई ने आंकड़े 16% ग्रोथ हुई है एमएसएसओ के आंकड़े माने जाते हैं, लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़े माने जाते हैं, वो आंकड़े नहीं है। मैंने वो कहा आपने अगर वेरी कर 27 दिए। किलोमीटर आपके नीति आयोग के अध्यक्ष ये बोलते हैं, आपके नीति आयोग आज डेवलपमेंट हो रहा है, तभी तो विकास हो रहा है। आपके नीति आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि उबर और ओला आ गए। उबर और ओला को आप अगर रोजगार मानते हैं और ये क्वालिटी ऑफ जॉब मानते हैं तो मुझे ये बताइए। आंचल जी, ये प्रश्न सुरेंद्र जी से पूछ लीजिए, जो वो कह रहे हैं भैंस चराना और बैंड बाजा बारात निकालना, कमलनाथ जी ने कहा वो रोजगार है। अब जरा सवाल कीजिए इनसे, ठीक है। पूछिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत, बैंड बाजा बारात निकालना रोजगार है ना? भैंसे चराना हो गया हो तो हाँ हो गया है। 60 साल में नहीं हुआ, अब से तो अब हो रहा है। अब बोलने दीजिए ना उनको। हाँ सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। जी ये देखिए कितना परेशान है बेचारे, परेशान है। जब आप तबियत खराब थी, भगवान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगेंगे तो आंचल जी, मैं पहली चीज अरे भाई रोहित भाई तबियत ठीक कर लो, बीपी का है, तबियत तो ठीक हो गई। आपने मुझे शुभकामनाएं दी थी। आंचल जी, पहले तो मैं आपको पहले बहुत स्पष्ट रूप से कहूं कि मैंने आपको कभी भी निरपेक्ष ही कहा, कभी भी मैंने किसी के पक्ष में नहीं कहा। तो आपको अगर गलतफहमी हो गई तो मुझे खेद है। मैंने कभी हमेशा आपको ख्याति लब्ध पत्रकार कहा है। सतीश जी को मैंने संघ शास्त्री कहा है, वो आगे भी कहूंगा। खैर, दूसरी बात मैं आपको बता दूं। अब आप आ जाइए, जो रोहित चहल जी ने जितनी बातें कही, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, कम से कम इनसे आपने सच उगलवा लिया। आज की डेट में ये सीआईआई के आंकड़े जिसे कहते हैं, यू शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल। आज अगर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में है। और रोहित भाई कह रहे हैं कि सीआईआई ये कह रही है। अरे कल की डेट में गली मोहल्ले की कोई और आप निकाल करके, मैं सीआईआई को गली मोहल्ला नहीं कह रहा हूं, मैं पहले बता दूं, लेकिन एनएसएसओ के सामने जो आप प्रधानमंत्री की अपनी ऑर्गेनाइजेशन को झुठलाना चाहते हैं। अरे रोहित भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। रोहित चहल, माइंड योर बिजनेस, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज मैं तो माइंड योर लैंग्वेज। और मैं आपके मुद्दे पर नहीं आऊंगा। आप देशद्रोही लोग हैं, गद्दार लोग हैं, गद्दार आप लोग हैं। आप लोग हैं जब आपकी सोनिया जी रात को रोज सो नहीं पाती, जब आतंकवादी को ठोका जाता है तो बाटला एनकाउंटर के अंदर सोनिया जी के बेटे के मुंह पर गद्दारी का केस चलना चाहिए। आप लोगों को एक मिनट दोनों मैं आपको एक बात बताऊं, जो जनता इस वक्त देख रही होगी, क्योंकि मैं जनता की तरह, वोटर की तरह भी सुनती हूं आप लोगों को, उसको लग रहा होगा कि पर्चा साइंस का है और एसएसटी का आंसर्स लिखे जा रहे हैं। हम सवाल मुद्दों की कर रहे हैं और ये प्रियंका गांधी की स्पीच में कल मुद्दे उठे थे, आज का टॉपिक वो है। प्लीज कम बैक टू द टॉपिक, नहीं तो आप दोनों का ही नतीजा क्या होगा वो आपको पूरा का पूरा जो बोला होता है ना जनता से, वो मिल जाएगा। एक क्विक कमेंट सतीश जी का, बहुत देर से चुप बैठे हैं सतीश जी। जी आंचल जी, तेज बोलने से, जैसे कि रोहित जी ने अपनी बातें रखी, मेरी बात तो हो जाने दीजिए आंचल। अच्छा मेरी बात तो हो जाने दीजिए। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी बात पूरी कर लीजिए, सॉरी जी, बताएं राजपूत जी। मैं पूरी तरीके से जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने मेरी सारी बातें कही और मेरी क्या जनता की सारी बातें कही।
आज की डेट में हम एनएसएसओ की बात माने या सीआईआई की बात माने, ये आदरणीय रोहित चहल जी बिल्कुल क्लियर कर दे। आज की डेट में किसानों की आत्महत्या की दर पिछले 3 साल से उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्राइवेट आंकड़े कह रहे हैं 32 से 47% क्या नाम बढ़ गई है। आज की डेट में महिला आरक्षण पिछले 5 साल से पड़ा हुआ है। महिलाओं के बारे में आपकी क्या सोच है, ये आपकी बात माने या महिला आरक्षण का जो ओरिजिनल चीज है वो हम माने। आज की डेट में जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, चाहे किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे बेरोजगार है, आप जितना भटका लें हमसे, हम रोहित जी आपको उन्हीं मुद्दों पर रखेंगे और हम मांगेंगे आपसे सवाल के जवाब कि साहब मेरे बच्चों का क्या हुआ, मेरे बच्चों के। फिर देखिए आंचल जी, फिर ये बदतमीजी कर रहे हैं और दोबारा बारी आज के बाद कभी भी आएगी तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा और फिर भले ही जनता और आप ये कहें कि 0 मिलेगा या 10 सुरेंद्र जी अपनी बात पूरी कर ले फटाफट, क्योंकि वक्त कम है, उनको भी रिबट करने का मौका मिलना चाहिए। जी क्विकली अपनी बात पूरी कर ले। जी 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 तो नहीं, ये असल बात इनको अमित शाह ने समझा रखा है, अमित शाह नाम के तड़ीपार ने, कि जब राहुल गांधी प्रवक्ता बोले तड़ीपार तो छोड़िए, ताकि मुद्दे खत्म हो। खानदान जो बाहर है मैं आपको बताइए, और इनको चोरों ने बता रखा है कि जो लोग 30,000 करोड़ की चोरी करके इस समय हुए हैं, जिसको चौकीदार चोर कहते हैं, उनको कहा हुआ है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात न होने दें। जो झूठ बोलने का जो सुबह सुबह ट्रेनिंग देते होंगे राहुल खानदान तो, हाँ बिल्कुल हमारा, हम तो खानदानी लोग हैं, आपके पास तो खानदान ही नहीं है सर। उन्होंने किस तरीके से किस तरह की नहीं कह रहे हैं आप दोनों ने ही, मतलब जो पूरा चर्चा नहीं, गद्दार तो आप लोग नहीं है, दोनों का बगैर आरबीआई के पूछे होगी आप लोग चर्चा का स्तर इतने निचले स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि जिसको लपेटे में ले सकते थे, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, वो आपने किया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ये लाइव प्रोग्राम होता है, हम आपको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन आए बोलते चले जाएं, और इसका सबक भी आपको जनता ही सिखाएगी, दोनों को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी और पॉलिटिकल पार्टी हो, कि आप अगर जनता के मुद्दों से भटकेंगे, उसे जो चाहिए उसकी और आपकी सोच में अगर फर्क होगा तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक कोई कमेंट सतीश जी का। आप आंचल जी निश्चित रूप से आपने जो बातें कही वही मैं भी कहना चाह रहा था कि डिबेट के स्तर को इतनी नीचे स्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। जनता बहुत मैच्योर हो चुकी है। केवल यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को अपने पहले के भूलों से सीखना चाहिए। ये सकारात्मक क्रिएटिव आलोचना की पहल करनी चाहिए, निगेटिव आलोचना नहीं करनी चाहिए। और वो अगर इस चुनाव में अगर चाहे वो प्रियंका गांधी के बातों से या राहुल गांधी के भाषण से आता है तो देश के लिए, इस राजनीति के लिए, यहाँ के लोकतंत्र के लिए, मूल्यों के लिए अच्छा होगा। केवल प्रधानमंत्री को यह कहकर कि इन्होंने देश को तोड़ा है, हैट्रिक फैलाया है, जनता इसे मानने वाली नहीं है, क्योंकि 5 सालों में पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए आपका कहना। ये जरूर हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, पंकज महेंद्र जी हैं, जो कि चेयरमैन हैं इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन के, एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो डिजिटल इंडिया का तो ड्रीम और सपना दिखाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, जमीन पर पिछले 5 साल में कितना बदलाव हुआ, अगर आप भी टिप्पणी कर पाए इस पर। एजेंडा नहीं है इसमें। आई विल गिव यू सम हार्ड फैक्ट्स। जब 2014 में हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत जोर दिया और आज भारत दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा देश है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, और 2068 कंपनियां नई फैक्ट्रीज लगी हैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में, और उससे कोई 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। तो ये बिगेस्ट इम्पैक्ट है जो डिजिटल इंडिया का बिगेस्ट इम्पैक्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का हुआ है। ये रेगुलर जॉब्स हैं जी, ये 268 फैक्ट्री से 7 लाख जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ये पिछले 5 साल में क्रिएट हुई हैं, आपका मानना ये है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कही जाती है। मैं एक और बड़ी बात पे आता हूं। 1990 में भारत की पर कैपिटा इनकम चीन से ज्यादा थी। आज भारत की पर कैपिटा इनकम 1/5 है चाइना के मुकाबले। तो ये पिछले 28 साल में ये क्या हुआ कि हम चीन से 1/5 रह गए।
हमारी जो इकोनॉमी है वो कोई $2.5 ट्रिलियन की है और चीन की इकोनॉमी $12 ट्रिलियन की है। ठीक है, ये है बेसिकली चीन ने एक बहुत इंटरनेशनल ओरिएंटेड कंपेटिटिव इंडस्ट्री बनाई और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया, और मेक इन इंडिया से एक फोकस आया है मैन्युफैक्चरिंग पे, बट जो अभी सिस्टम को सही होने में अभी काफी टाइम लगेगा। सिस्टमिक चेंजेस तो होने में भारत वक्त बहुत लगेगा। पीछे रह गया है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है सारी पॉलिटिकल पार्टी से कि आई थिंक इंडिया फर्स्ट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव एंड वी शुड ऑल प्ले अ रिस्पॉन्सिबल रोल इन दैट। Thank you so much. India first should be our objective and India only should dominate the debates also. पाकिस्तान को हर डिबेट में लाने की रोहित चहल जी जरूरत नहीं है। हम लाए बगैर भी पाकिस्तान आएगा। नहीं, राष्ट्रवाद पे सवाल नहीं था, सवाल कुछ और था। रोहित जी, आपको अच्छी सी कॉफी पिलाते हैं और हम बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। आप सब लोग हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया करके अगली बार से भाषा का संयम थोड़ा का थोड़ा मेंटेन किया कीजिए। पहली बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।